नमस्कार, मैं वेद प्रकाश। और जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि बिहार में पंचायत चुनाव होने वाले हैं क्या, चुनाव स्टार्ट हो चुके हैं। बहुत सारे ज़िलों में 24 सितंबर से मतदान शुरू हो चुका है और इसी कड़ी में हम लोग जो है पंचायत चुनाव कवर कर रहे हैं। और इस सिलसिले में जो है हम लोग आज सारण जिले के गरखा प्रखंड के अंतर्गत गरखा ग्राम पंचायत में आए हुए हैं। और यहाँ पे जो मुखिया की कैंडिडेट है श्रीमती डेजी कुमारी, और उनके पति हमारे साथ उपलब्ध हैं मुखिया प्रतिनिधि के रूप में श्री गुड्डू सिंह, हमसे वार्ता करेंगे। तो आइए इनसे वार्ता करते हैं हम। नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले आप दर्शकों को अपना संक्षिप्त परिचय दीजिए। मैं गुड्डू सिंह, पति डेजी कुमारी, पिताजी मेरे स्वर्गीय शिव कुमार सिंह। ठीक है, आपके परिवार की राजनीतिक पृष्ठभूमि कैसी रही है? क्या आपने इससे पहले भी कभी चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं? इससे पहले मैं पैक्स के चुनावी मैदान में उतरा हूं और मैं जनता के बीच रहा हूं, जनता का कार्य किया हूं। मेरे पिताजी भी बहुत पहले पूर्वज से ही राजनीति के क्षेत्र में हैं। पिताजी कुछ पद नहीं होते हुए भी समाज के भलाई के लिए करते थे। मैं उन्हीं के दिशा निर्देश पर आगे काम कर रहा हूं। यही मेरा परिवार, मेरा पूर्वजों से लक्ष्य रहा है कि समाज के प्रति ही अपना योगदान दिया है, देंगे और देते रहेंगे। ठीक है, तो आपके पिताजी किस तरह के कार्य करते थे? गरीबों की एक तरह से पिताजी मेरे गरीबों की मसीहा थे। गरीबों को किसके पास क्या कमी है, क्या नहीं है, उनका काम था गांव में घूमना और गरीबों के पास देखना किसके पास क्या कमी है। शायद मेरे पास ना हो, थोड़ा सा ही हो, लेकिन उसमें से ही गरीबों को देते थे। ठीक है, तो आप चुनाव लड़ रहे हैं और चुनावी मैदान में आप हैं, मुखिया प्रतिनिधि के रूप में हैं। तो आप ये बताइए कि जनता आपको क्यों चुने? आप में ऐसा क्या खास चीज़ है जो जनता आपको चुने अपना मुखिया? मैं शुरू से ही जनता के बीच रहा हूँ। मेरे पिताजी भी जनता के बीच में हैं। मैं इस चुनाव क्षेत्र में कुछ नहीं हूँ, मेरे पिताजी का योगदान है। उसके बाद मैं इस कार्य को ही सिलसिले ढंग से लेकर चल रहा हूँ। जनता की भलाई करना मेरा मुख्य उद्देश्य है कि जनता को क्या कमी है, क्या कमी है, जनता के बीच में ही इस बात को समझना और करना हम लोग का मुख्य उद्देश्य है कि जनता की प्रॉब्लम को समझना। ठीक है, आप ये बताइए कि जनता की आप तक पहुंच कितनी आसान होगी जीतने के बाद? जनता की पहुंच तो ऐसा है कि मैं जनता के बीच ही रहता हूँ। इसमें पहुंच की बात ही नहीं है, जनता के साथ ही रहता हूँ। जिस जनता को जो प्रॉब्लम हो, मान लीजिए जो मेरे पास नहीं आ सकता, तो मैंने सारे जनते के पास अपना मोबाइल नंबर दे दिया है कि मेरा मोबाइल नंबर पर कॉल कीजिए, मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा। आपके घर के दरवाजे पर पहुँच कर आपके काम को देखूँगा, क्या करना है नहीं करना है। यदि आप जीतते हैं मुखिया का चुनाव इस बार, तो वो कौन से 5 प्रमुख कार्य होंगे जो आप निश्चित रूप से करेंगे गरखा के पंचायत के विकास के लिए? मेरे पंचायत के विकास के लिए मेरा कार्य एक है, सबसे पहले हमारी शिक्षा व्यवस्था बहुत लचर की स्थिति में आ गई है। जो भी करना, एक लाइब्रेरी के निर्माण करके एक सबसे कम कॉस्ट में कोचिंग का एक संचालन, हर 3 महीने में एक क्विज प्रतियोगिता का आयोजन, इससे शिक्षा की व्यवस्था में सुधार होगा। दूसरा काम है स्वच्छता। स्वच्छता के तहत कोई नहीं सोच रहा है, कूड़ेदान लगाना और समय समय पर उस कूड़े को वहाँ से निष्कासित करना। हमारे 1-2 चौक ऐसे हैं कि वहाँ से निकलने, गंदगी देखकर लोगों को बहुत घिन आती है, उस जगह से लोग निकलना नहीं चाहते हैं। सफाई होगी तभी पंचायत का विकास होगा। शिक्षा और सफाई सबसे इम्पोर्टेंट। हमारे तरफ से एक नदी गुजरती है, उसमें भी एकदम कूड़ा भरा हुआ। तो इस सब चीज़ को एकत्रित करके, एक अवशिष्ट पदार्थ को एकत्रित करके कुछ ऐसा किया जाए कि अलग प्रभाव पड़े पंचायत का। और दूसरे हमारे गांव में एक जल निकासी की, बारिश में इतनी परेशानी हो रही है, इस पर भी बहुत दिन से लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। बहुत ऐसे घर हैं उसको पानी के बीचों में चलना पड़ रहा है। उस पानी की निकासी की संपूर्ण व्यवस्था करना। बारिश के पानी से अभी ऐसा स्थिति हो गया है, कुछ ऐसे मोहल्ले हैं जो बारिश के पानी में इतने नरक की जिंदगी जी रहे हैं, उन लोगों को घर से निकालना मुश्किल हो गया है। इस पर आज तक कोई नहीं ध्यान दिया, सब लोग खाली हवाबाजी करते हैं। ये सब चीज़ जरूरी है पंचायत के विकास के लिए, ये सब देखना है। मेरी सोच है कि मेरे गांव के, मेरे पंचायत की जनता ब्लॉक में न जाकर सप्ताह में कम से कम एक दिन सारे ब्लॉक के पंचायत सेवक हो, कर्मचारी हो, मेरे पंचायत भवन पर एक दिन BDO साहब से बात करके बैठे और जनता वहीं पहुंचकर अपने सारे कार्य का निष्पादन करा ले, किसी को ब्लॉक नहीं जाना पड़े। और स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था भी बहुत ज़रूरी है। हमारे पंचायत में स्ट्रीट लाइट रात में बहुत स्थिति
दयनीय हो जाती है। जिस तरह पानी की निकासी उस तरह स्ट्रीट लाइट रहता तो बहुत अच्छा लगता। यही मेरा मुख्य उद्देश्य है। इस चुनाव के लिए आपका सबसे प्रमुख मुद्दा क्या है? प्रमुख मुद्दा मेरा यही शिक्षा, स्वास्थ्य, सफाई और गांव की भलाई के लिए जो भी अग्रसर कार्य हो वो करना, जिससे मेरा पंचायत उन्नत हो, विकसित नजर आए। ठीक है। मेरा अंतिम प्रश्न है फिलहाल वो ये है कि आदर्शवाद के सभी के अपने अपने मायने होते हैं, अपनी अपनी परिभाषाएं होती हैं। तो आपके हिसाब से आदर्श मुखिया के व्यक्तित्व को कैसा होना चाहिए? आदर्श मुखिया के व्यक्तित्व को होना चाहिए कि जो जनता के बीच रहे, जनता की प्रॉब्लम को समझे, जनता का ही भलाई सोचे। आदर्श मुखिया इस तरह ये विकास तो स्वतः करना है। पब्लिक के बीच रहिए, पब्लिक की परेशानियाँ जानिएगा, वहाँ जाइएगा, देखिए क्या क्या उनकी प्रॉब्लम है, तो आप विकास तो करते जाइएगा। जनता का ही प्रॉब्लम समझना एक आदर्श मुखिया की पहचान होती है। जनता का हम प्रॉब्लम न समझे तो आदर्श मुखिया कभी नहीं होगा। जनता जनार्दन खुश तो मुखिया खुश। किसी भी गांव के प्रधान यानी मेन मुखिया को यही सोचना चाहिए कि हमारी जनता को कोई परेशानी न हो, जनता का ही विशेष ध्यान रखना चाहिए। लोग कहता है कि पंचायत चुनाव में ये है वो है, सब बहुत चीज़ बहुत लोग कहता है, मैं बहुत चीज़ नहीं कहता हूँ। कि विशेष यही है कि जनता की ही परेशानी को समझना एक पंचायत का सर्वोपरि पंचायत प्रधान का कर्तव्य है, धर्म है। इसी को आदर्श पंचायत कहा जाए। आदर्श पंचायत तो स्वतः हो जाएगा जब जनता की परेशानी सुनिएगा और चारों ओर व्यवस्था करना की आदर्श पंचायत तो स्वतः आपका नजर आने लगा। जनता के नज़र में आप जब आदर्श हो जाइएगा तो आदर्श तो होना ही है। ठीक है। तो आपके हिसाब से अगर मुखिया जो है आदर्श स्वयं हो जाए तो पंचायत स्वतः आदर्श हो जाएगा? मुखिया स्वयं ना हो, जनता आदर्श हो जाए तो पंचायत स्वतः आदर्श हो जाएगा। मुखिया आदर्श होने से क्या होगा? वो अपने आप को आदर्श घोषित करे, मैं जनता ही आदर्श ना हो, तो उसको कहने क्या मतलब? सब में एक जागरूकता फैलाना। नहीं, ठीक है। ये बहुत बड़ी बात है कि आपने जो बोला कि जनता अगर आदर्श हो तो पंचायत स्वतः आदर्श हो जाएगा। इस बात को मतलब मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत सही मानता हूँ। और अभी चूंकि हम लोग इस साक्षात्कार के अंत में पहुँच चुके हैं, तो हमारी कुछ मुद्दे भी थी जो हम अपने पेज के माध्यम से अक्सर उठा रहे थे। अक्सर लोगों से बात कर रहे थे या फिर लोग हमें इस चीज़ के लिए बोल रहे थे। तो उसके मतलब जो जो मुद्दे थी हमारी लगभग सभी आपने बोल ही दिया। हमारा मुद्दा था कि हमारे उसमें मतलब पंचायत में जो खेल का मैदान हो एक अच्छा सा, और लाइब्रेरी हो, स्वास्थ्य की अच्छी सुविधा हो। उसके बाद था कि हमारे घर के आसपास से जो एकमात्र नदी गुजर रही है वो अभी विलुप्त होने के कगार पे आ गई है, क्योंकि उसमें लोग जो है कचरा डालते हैं और नदी जो है काफ़ी सिकुड़ती जा रही है, पतली होती जा रही है। तो इन सब चीज़ों में आपने 2-3 चीज़ों का वो किया कि आप मतलब 5 कार्यों में आपने गिनाया कि इसको निश्चित रूप से आप करेंगे। तो हमारा मतलब जो मुद्दा था वो आपने बोला। और उसके बाद मैं चाहता हूँ कि यदि आप कुछ बोलना चाहते हैं गरखा पंचायत वासियों को, आप हमारे माध्यम से कोई संदेश देना चाहते हैं तो वो दे सकते हैं। पंचायत के सर्वांगीण विकास के लिए सबका सहयोग जरूरी है, जनता का विशेष सहयोग जरूरी है। जनता का ही खेल मैदान की जहाँ तक बात है उस पर भी हम दूसरा कुछ कहेंगे नहीं। हमारे पूर्वज ने ही अभी जमीन दान में दिया, उसको भी एक प्लेग्राउंड की तरह। मेरे पिताजी का ही सोच था कि जनता को खेल के लिए चाहिए। हमारे पूर्वज का दान दिया हुआ एक मिडिल स्कूल का फील्ड है। अच्छा। अभी अगर वो दूसरे का रहता तब तक वो अपने नाम करा चुका रहता है, इसलिए कि अभी तक रजिस्ट्री नहीं है सरकार के नाम पर, लेकिन मेरे पूर्वज ने दान दे दी है, उस पर मैं नहीं सोचता हूँ। इसलिए कि जनता की भलाई के लिए है, खेल मैदान के लिए, उसी को एक अच्छा रूप देना। जहाँ तक खेल की बात है तो अच्छा रूप दिया जाएगा तो वहाँ ग्राउंड बन ही जाएगा। दूसरी बात, जहाँ तक नाले की सफाई, नदी की विलुप्त हो रही है, नदी वाले में विलुप्त की जगह पर वही कुचरा को बोल दिए हैं, कूड़ा कुचरा इकट्ठा अवशिष्ट को एक जगह बनाया जाए, वहाँ ही उसको दफन किया जाए। इससे एक अच्छा प्रभाव पड़ेगा, साफ सफाई होगी। जनता से मेरा निवेदन यही है कि आप अच्छा सोचिए, अच्छा बनिए और अच्छे के साथ रहिए। दुनिया में तो बहुत लोग आते हैं खाने खिलाने पिलाने के लिए, लेकिन अच्छा सोचिए, अच्छे आदमी को चुनिए और अच्छा बनिए। चलिए, धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय हमें दिया।
ठीक है, तो आपने जैसा कि देखा अभी कि हम गरखा पंचायत के अंतर्गत वर्तमान मुखिया प्रत्याशी हैं श्रीमती डेजी कुमारी, उनके पति जो है मुखिया पति श्री गुड्डू सिंह जी से संपर्क साधा हमने और उनसे जाना कि अगर वो चुनाव जीतते हैं तो क्या क्या करेंगे और उनके मुख्य मुद्दे क्या हैं इस चुनाव में। ऐसे और भी वीडियोज़ जो हैं हमारे फेसबुक पेज पे और यूट्यूब चैनल पे आते रहेंगे। इसके लिए आप जो है हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और धन्यवाद। मैं वेद प्रकाश, सत्ता से जनता तक से। हमारे साथ सहयोगी हैं सुशील कुमार पांडे।